हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की सोच विचार आपको लेकर के क्या है, किस तरीके के विचार उनके मन में चल रहे हैं। आपको रहना है पॉजिटिव। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, उनकी थॉट प्रोसेस के बारे में बताइए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ कप्स का। यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द एम्प्रेस, 2 of wands, 2 of coins, 10 of coins का कार्ड है, 9 of swords, king of swords का कार्ड है, Three of Swords, यहाँ पर है 9 of Wands। ओके, तो यहाँ जो कार्ड्स निकल के आए हैं उनकी अगर हम राशियों को देखेंगे तो चारों एलिमेंट्स है, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग हैं। यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड है जो मैं आपको दिखा देना चाहूंगी। अब इन कार्ड्स के थ्रू क्या दिख रहा है, किस तरीके की सोच आ रही है यहाँ पर सामने। देखो, कभी कभी इंसान ज्यादा स्मार्ट हो जाता है, कभी कभी ओवर स्मार्ट हो जाता है, कभी कभी वो उसको अपनी ये फील आती है कि मैंने तो जो भी कुछ करना है मैं बेस्ट हूँ और मुझसे ज्यादा बेस्ट कोई नहीं हो सकता है। ऐसी ही सोच विचार यहाँ पर आपके लिए किसी का आया है। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ में थोड़ा कम, आपके साथ थोड़े कम बिहेवियर दिखा रहे हैं, कम कनेक्शन दिखा रहे हैं, कम बातचीत कर रहे हैं, किसी कारण से आपसे डिस्टेंस में है, नो कांटेक्ट, कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेस कांटेक्ट, इन आउट वाली सिचुएशन, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन यहाँ पर है। और यहाँ देखिए कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, मैं यहाँ पे दिखाऊं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। और इस थर्ड पार्टी ने सोचा कि चलो मौके का फायदा उठाया जाए और मौके पर चौका लगाया जाए। कुछ इसी एनर्जी के साथ ये पर्सन आपके पर्सन के कान भरने की कोशिश करने लगे। उन्हें लगा कि ये तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि अगर हम इसके कान भर लें, अगर हम इसको विरुद्ध में लेके चले जाए तो ऐसा हो जाएगा कि भाई हमारे तो अच्छा हो जाएगा। तो इन्होंने आपका पास्ट, आपका पुराना सच, आपकी पुरानी किसी ऐसी चीज को बताने की कोशिश की जो शायद इनके हाथ लग गई, किसी तरीके से कहीं से खोदते हुए पता चल गया, और कोई ऐसी बात जो इनको पता चल गई और इन्होंने सोचा कि चलो ये बात बता देते हैं आपके पर्सन को, ताकि आपके बारे में जो भी वो अच्छा कुछ सोचते होंगे अगर इन केस, तो वो सारा कुछ खराब हो जाएगा। सारी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि भाई क्या ही क्यों बोल दिया, ऐसा कर दिया। आपकी जो इमेज है वो बहुत अच्छी सी है, क्योंकि आपके पर्सन थोड़ी सी भी बुराई आपकी सुनते नहीं है या आपके बारे में वो नहीं सुनना पसंद करते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। तो ऐसे में आपके जो पर्सन को आप ये थर्ड पार्टी ने अपना दिमाग लगाते हुए आपके बारे में जो उल्टा पुल्टा बोलने की कोशिश की, जो आपके अतीत के साथ छेड़छाड़ करके आपको नुकसान पहुंचाने की सोच थी उनकी, वही नुकसान पहुंचाने की सोच उनके ऊपर भारी पड़ गई। क्योंकि जो पर्सन के लिए ये सोच रहे थे कि आपके पर्सन और आपके बीच में शायद रिलेशन खत्म होने की तरफ जा चुका है, शायद अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि शायद आप लोग इस पर ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे और दिस इज द राइट टाइम जहाँ जो बचा खुचा एक कनेक्शन है तो वो तोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ सोच करके, ऐसी कुछ सोच के साथ में जो आपकी एक अच्छी इमेज है वो खराब करने की कोशिश इन्होंने की और आपका कोई अतीत इनको बताने की कोशिश की जहां आप किसी तरह के प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में आ सकते थे, आपकी इमेज खराब हो सकती थी। लेकिन आपके पर्सन ने
जैसे इस चीज पर उनको, थर्ड पार्टी को कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया, ना ही उन्होंने इस चीज में इंटरेस्ट दिखाया, ना ही कोई ऐसी चीज कही जिससे कि वो आपके विरुद्ध खड़े हो जाएं, ना ही उन्होंने कोई अपशब्द कहे, ना ही कोई ऐसी दुर्भावना दिखाई जिससे कि आपको कुछ ना कुछ दुख तकलीफ हो। तो ऐसे में ये जो थर्ड पार्टी है उसका दिमाग जो है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ऐसा मतलब करने के बाद उल्टा थर्ड पार्टी की ही वाट लगा दी, थर्ड पार्टी की वाट लगा दी, उसको ही उल्टा पुल्टा सुनना पड़ गया, उसको ही कुछ ऐसा सुनना पड़ गया जो उसके बारे में आपका पर्सन जानता था। आपके पर्सन ने ही उसको बता दिया कि तो वो कैसे हैं, थर्ड पार्टी की औकात उनको याद दिला दी। और जब ये चीज हुई तो थर्ड पार्टी तो चौंक गए, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाए कि आपको वो किस तरीके से आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे थे, पास्ट की कोई एक ऐसी चीज बताने की कोशिश कर रहे थे जिस पर उनको पूरा यकीन था कि वो एक सही चीज बता रहे हैं, वो एकदम करेक्ट चीज बता रहे हैं और आपकी इज्जत का फालूदा निकल जाएगा। लेकिन उल्टा उनका ही हो गया, उल्टा थर्ड पार्टी की ही बिल्कुल स्थिति खराब कर दी, आपके पर्सन ने जीना हराम कर दिया उनका। और आपके अतीत के साथ छेड़छाड़ करना इसलिए भी भारी पड़ गया क्योंकि आपके पर्सन को वो सारी बातें ऑलरेडी पता थी, आपके पर्सन को वो बातें ऑलरेडी आपने पहले ही बता रखी होंगी, पर इनको लगा कि आपको शायद पता ही नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है कि उल्टा आप दोनों का जो कनेक्शन जब हुआ है तो ऐसे नहीं हुआ, आपने एक दूसरे को अपने सच को बताया है, अपने पास्ट को बताया है। और वो पास्ट ऐसा नहीं है कि आप उनको नहीं बताया हुआ, आपने सारी चीजें पहले से ही बता रखी हैं। फिर अभी जो उतार चढ़ाव लाइफ में चल रहा है वो एक टेम्परेरी फेज है, वो किसी कारण से अभी टेम्परेरी फेज की तरफ आप जा रहे हो। और थर्ड पार्टी की ये जो हिम्मत हुई है, जो एक नासमझी कह लीजिए, जहां वो ये सोच रहे थे कि आपको वो शॉर्ट कर देंगे, आपको पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर देंगे और ये जो थर्ड पार्टी का जो धोखा है आपको बहुत भारी पड़ेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। वो कल्पनाओं में तो बहुत जी रहे थे, थर्ड पार्टी तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे कि अब आपका पर्सन मिलके आपको बुरा भला कहेंगे, आपसे अलग हो जाएंगे, आपसे डिस्टेंस में चले जाएंगे, आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं हुई, ऐसी एक भी चीज नहीं हुई, एक भी चीज नहीं। उल्टा थर्ड पार्टी को ही जितना जो वो सोच रहे थे ना आपकी लाइफ में विश घुलने की, उल्टा उनकी ही लाइफ में वो विश घुल गया। उल्टा उनके साथ ही वो सारी गलत फहमियां हो गई जो आपके साथ वो करना चाह रहे थे, जो वो आपके साथ करना चाह रहे थे, जो वो आपके साथ में चीजें खराब करना चाह रहे थे, वो सब उनके साथ हो गई। और थर्ड पार्टी इस बात से भी चौंक गई कि आपके पर्सन ने आपकी तारीफ कर दी, आपके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कह दी जितनी कि उनको पता नहीं था। तो उसको लग रहा है कि क्या मुझे इन लोगों का रिलेशनशिप दिखाई नहीं दे रहा था, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनका कनेक्शन किस तरीके का है, इनका जो आपसी जो एक कनेक्शन है वो किस तरीके का है। तो थर्ड पार्टी खुद ही घन चक्कर बन गई है, खुद ही अपनी बातों में उलझ गई, अपने ही जाल में फंस गई। और उसको लग रहा था कि जैसे वो आपका लाइफ डरावना करना चाह रहे हैं, उल्टा उनका ही लाइफ डरावना हो गया, उल्टा उनके साथ ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। आपके साथ गलत करने की कोशिश, आपके साथ गलत करने की जो चेष्टा इन्होंने की, वो चेष्टा इनके लिए ही भारी पड़ गई, वो चेष्टा इनके लिए ही कुठाराघात बन गई। और आपके पर्सन ने जिस तरीके से आपका साथ दिया, जिस तरीके से आपका बचाव किया, जिस तरीके से आप पर ट्रस्ट दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने अपना दिमाग लगा करके आपका जो पक्ष लिया, उसको देख करके थर्ड पार्टी बिल्कुल धरी की धरी रह गई। थर्ड पार्टी के होश उड़ गए हैं। थर्ड पार्टी ने नहीं सोचा था कि आप दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो सकता था। थर्ड पार्टी को लगा था कि अब वो आपको इनसे और दूर लेके चले जाएंगे। थर्ड पार्टी को लगा था कि अब आप ज्यादा ट्रॉमा में चले जाओगे, लेकिन उल्टा थर्ड पार्टी ट्रॉमा में चले गए। और उनको दिख रहा है थर्ड पार्टी को कि आपका तो रिश्ता बहुत गहरा है, आप तो बहुत करीब हैं, आप चाहे कितना दूर दिख रहे हो, चाहे कितना ही कम कनेक्ट हो, लेकिन आप दोनों का रिलेशन ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा मजबूत है, ज्यादा अच्छा है। और केवल जो दूर से दिख रहा था वो थर्ड पार्टी की गलत फहमी थी, और उसको लग रहा है कि उसने एक गलत इंसान के लाइफ को गड़बड़ करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट भी हो रहा है, क्योंकि उल्टा इन्हीं का लाइफ गड़बड़ हो गया, उल्टा इन्हीं के साथ सारी चीजें गलत हो गई, उल्टा इन्हीं के साथ में जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई।
अब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अब ये कोई चीज़ ऐसी कर नहीं पा रहे हैं, ये इनको समझ नहीं आ रहा कि अब ये कहाँ जाएं, कैसे क्या करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, किस तरीके की थॉट प्रोसेस को अपनाएं, किस तरीके की चीज़ें ये करें जिससे कि इनका लाइफ अच्छा हो जाए, बट अब ये कर नहीं पा रहे हैं। खूब हाथ पैर जोड़ रहे हैं, खूब मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन नहीं मान रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इनको एक तरह से समझ में आ गया कि अतीत को छेड़ना इनकी गलती थी। फिलहाल तो इनके पछतावा का कोई अंत नहीं है और आपको इसका जल्दी दिख जाएगा ये सारा खेल जो इसने रचा था आपके विरुद्ध। और चूंकि आप अपने बिलीफ सिस्टम के साथ चलते हो, चूंकि आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, इसलिए आप पर भी बाल बांका नहीं हो पाता है, आप पर कोई आंच नहीं आ पाती है उल्टी पुल्टी। आप अपने पर्सन के साथ ट्रस्ट वर्दी रिलेशन में रहे हो तो अपनी हर चीज़ ऑलरेडी बता के रखते हो, आप दोनों के बीच में कोई चीज़ छुपी नहीं है। लेकिन हाँ, दुनिया को पता नहीं है, ये चीज़ ज़रूर है। तो फिलहाल ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लिख दीजिए 1111 स्टेबल रिलेशनशिप। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन के लिए तो आप व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर ही। और आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपनी कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड किसी के लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग।